हमारी कसम बीजेपी वोट दिए, खा हमारी कसम खा बीजेपी वोट दिया। अच्छा सर, जब तक वो पार्टी में रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब तक वो मतलब अखिलेश जीत नहीं पाएंगे। हिंदुओं के वोट के लिए तरस जाएंगे अखिलेश। केदारनाथ में जो केदारनाथ है वो पहले बौद्ध मठ था। इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो जाएगी? नवल किशोर नहीं, इन्होंने जानकारी जुटा ली नवल किशोर कौन है, लेकिन राजीव दीक्षित के बारे में नहीं पता। राजीव दीक्षित कौन है? मैं ये सनातन फरातन में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप अवधपाल मंत्री जी वाली बात आपने मन में रखी है, वो नहीं बताई यार। मंत्री जी मेरे रिश्तेदार है यार, उसमें क्या? फिर भाजपा में, तो आप भी फिर वाजपेयी में होंगे। बिल्कुल। हम अभी आए हुए फरुखाबाद लोकसभा के एटा जिले की एक अलीगंज विधानसभा है जो फरुखाबाद लोकसभा में ही लगती है। उसी विधानसभा के अंदर एक गांव है नगला मोहन। पूरा गांव यादवों का ही है और बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर गांव के शुरुआत में ही मुझे कुछ लोग मिल गए हैं। अब इन लोगों से चर्चा कर लेते हैं आखिर इस बार यादवों का क्या माहौल है, इनका मन क्या है। क्योंकि फरुखाबाद से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या यादव इस बार शाक्य प्रत्याशी को अपना समर्थन करेंगे या नहीं, ये जानने के लिए हम इस गांव में अभी आए हुए हैं और इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर माहौल इस गांव में क्या है यादवों के बीच में। तो दाऊ आपसे शुरू कर लेते हैं। राम राम। राम राम। नाम आपका क्या है? राम नारायण। तो राम नारायण जी, तो बताइए क्या इस बार माहौल आपके गांव में कैसा है? सपा के लिए प्रत्याशी तो एक सेकंड, प्रत्याशी तो पता होगा कौन है? हाँ, नवल किशोर शाक्य। तो शाक्य जी को समर्थन कर रहे हैं? हाँ। तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या लगता है कि होंगे या फिर क्या इस मौजूदा सरकार से क्या कुछ दिक्कत है? ये तो बात की है। अच्छा, क्या होंगे या नहीं होंगे। हाँ। हम लोग समर्थन कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा गांव समर्थन कर रहा है? पूरा गांव। तो पूरा गांव यादवों का ही है? यादवों का है। अब पूरी पंचायत में आपके कितने गांव आते होंगे? पूरी पंचायत में 7-8 गाँव है। अच्छा, 7-8 गांव। आपके गांव में कितनी वोटिंग होगी करीब? ऐसी होगी करीब 1500 की करीब। अच्छा, 1500 के करीब। तो क्या लगता है पूरा गांव एक तरफ ही है? एक ही तरफ। आइए चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ भैया, आप युवा हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं संतोष पुजारी। आपके जी गंगा टाइम्स को हमारे गांव में आने पर बहुत सारी जी धन्यवाद। थैंक यू। आप बताइए क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर वही रहेगा? हाँ, बदलाव तो जरूरी है। प्रकृति का नियम है कि जब कहते हैं कि लीक हमेशा एक नहीं रहनी चाहिए। एक नहीं रहनी चाहिए। लीक बदलाव होगा तो काम कुछ बदलेगा है? और बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार से लोगों की उम्मीद थी, आशा थी, वो बिल्कुल ही इन 10 सालों में ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ये आए तो थे मतलब काला धन लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और हवाई जहाज़ में हवाई चप्पल पहनने वाले को चलाएंगे। तो ये सारे सवाल लेके आए थे, लेकिन सवाल तो जैसे कि तैसे रह गए। किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, वो भी नहीं। वो तो कहते हैं कि हमने गैस कनेक्शन भी बहुत दिए, आवास भी दिए। गैस कनेक्शन दिए तो गैसों में कनेक्शन देने से गैस नहीं है उनमें। 1200 का सिलेंडर भर रहा है तो उसमें गैस कौन लेगा? इतनी मध्यम वर्ग तक लुट ही गया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किस लिए करते हैं? यादव है इसलिए या फिर कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष या जाति की नहीं है। समाजवादी पार्टी हर मजलूम, मजदूर और गरीब और पिछड़े, दलित और सबकी है। ये समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी हमेशा से धर्म और जाति से ऊपर उठ के राजनीति करती है। इसमें कोई ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम यादव हैं, या हम मतलब कोई विशेष वर्ग से हैं तो हम इसीलिए वोट करें समाजवादी भी। हम पढ़े लिखे युवा हैं, सब लोग मिलके इसलिए समाजवादी को सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं वो हमारे युवा हैं, उनकी सोच युवा है। भाजपा भी कहती है कि हम सभी बिरादरी को, सभी वर्ग को लेकर भाजपा कहती है, सच बात है। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उससे जमीन पर नहीं दिखता है। सबका साथ तो ले लेते, लेकिन सबका विकास करने की बात आती है तो वो गिने चुने पूंजीपतियों की पार्टी है और उसमें मतलब अडानी अंबानी जैसे लोगों का फायदा होता है। सबका साथ सबका विकास की बात करती है। 30 साल से का नाम जो जगह यहाँ खरीद ली है वो का नाम भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जगह पे क्यों खूब हो रहा है हमारे यहाँ? तो आपके नाम पे होगी ना वो है? हाँ। नाम का है। हाँ। क्यों नहीं? तो मतलब भाजपा वालों ने 30 सालों से। हाँ। अच्छा। हाँ, कोई शिकायत वगैरह की होगी? रात में बुलडोजर चलवा के नहीं भल रही। अरे हाँ, समझ में। और का नाम का जगह तक सबको साथ सबको विकास। जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, इससे खुश हैं? राम मंदिर से खुश तो पूरा भारत रोटी दे दे खुश है। तो आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए? सुनिए तो मतलब क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? अरे राम मंदिर बढ़ेगा, बढ़िया है, बस नौकरी मिल जाए
बताओ रोजगार मिल जाएगा? नहीं तो अपने मतलब भगवान का अगर मंदिर बना है, आपके भगवान का तो नहीं बनना चाहिए था जहाँ पे उनकी जन्मभूमि है? नहीं भगवान मंदिर बन गया, क्यों रोटी क्यों नहीं? वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार क्या मिल जाएगा बताओ? क्यों वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम मिला कि नहीं मिला? काम मिल गया, लेकिन ऑल इंडिया में थोड़ी मिल गया। नहीं सुनिए, इंडिया में मिल गया, अयोध्या में मिल जाएगा। ऐसा कौन से काम है? तो ऐसे कौन से काम है जिनसे ऑल इंडिया में रोजगार मिलेगा? कौन से काम बताओ? नौकरियों से तो नौकरी एक घर को मिलती है ना, पूरे देश को कैसे एक साथ मिल जाएगी? कौन करी बताओ? जब तक मोदी साहब आए तब तक कहूँ नौकरी ना। अभी परीक्षा ही चल रही है ना, आज भी पेपर है जो इलेक्शन के बारे में परीक्षा कर दी। तो हर सरकार तो यही करती है ना, भर्ती फाइनल ना हुई है तो सरकारें तो सब ऐसा ही करती है ना, परीक्षा के टाइम ही भर्ती फाइनल ना हुई है। देख लियो। आपने कैसे जान लिया? अरे हमें जो इलेक्शन के बारे कर दी है, तो इसके बाद में बंद कर देंगे इसको, जो नहीं भर्ती फाइनल ही ना हुई है। अगर हुआ तो क्या करेंगे? ना हुई तो अरे क्या करेंगे? तो हम मान जाए बीजेपी को। अगर हो गई तो क्या करें? मान गए तो। हाँ भैया आप बताइए क्या कहेंगे? भैया ये कह रहे हैं कि जैसे अभी ये भर्ती चल रही है पुलिस की, ये मतलब पूरी नहीं होगी ना, तो क्या लगता है आपको? ये तो वो तो बाद में देखा जाएगा पूरी होगी कि नहीं। ये तो अच्छा, सरकार ने जो भर्ती निकाली है, ये इन्होंने बोला कि राम मंदिर से वो रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार कैसे नहीं मिलेगा? आसपास जो वहाँ पे होटल होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, आसपास पूरा ऑटो होंगे उसको भी रोजगार मिलेगा। हर चीज पूरी एक इकोनॉमी घूमती है राम मंदिर के आसपास ना। तो वहाँ पे ना, तो वहाँ पे तो होगी, यहाँ पे भी अगर कोई मंदिर कोई फेमस होगा, जैसे हमारे यहाँ थोड़ी मिल जाएगा वहाँ, जैसे हमारे यहाँ परसोन है, तो वहाँ पे जाते हैं ना लोग, वहाँ पे पूरा एक वो चलता है, एक श्रद्धा है ना वहाँ पे, एक श्रद्धा, तो वहाँ पे एक वो उसका रीजन थोड़ी नहीं है। तो हम समाजवादी कब विरोधी रहे? हम नहीं, जैसे इन्होंने अभी ये कहा है कि जैसे नहीं सुन लीजिए, देखो एक बात हम अपनी यहाँ पे जोड़ेंगे। ये कहा है कि सब लोगों को रोजगार नहीं, मतलब कोई भी चीज़ एक जगह बनती है, मान लो हॉस्पिटल ही बनता है, हॉस्पिटल बनता है तो सारे देश के पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी डॉक्टर बना दिया जाता है वहाँ पे, है ना, मतलब कुछ सीमित होते हैं ना। तो इसके बारे में क्या कहें? लोगों को मिलेगा, जहाँ मंदिर बना है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सही है। मंदिर बनने से ऐसा है, मंदिर बनने से हम कोई खिलाफ ना है मंदिर। अच्छा आप बताइए क्या और क्या कहेंगे सरकार के बारे में? इससे खुश है नहीं है? आप समर्थन करते हैं? देखो मैं समर्थन ही करूंगा, खैर विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अच्छा नाम आपका पहले? आशीष यादव। अच्छा। तो मैं तो राजीव दीक्षित को देखता हूँ, राजीव वादी हूँ थोड़ा सा। राजीव दीक्षित को आप जानते हो? हाँ बहुत जानते हैं। तो उनके मैं तो नहीं रहे हैं। हाँ। वो तो ऐसा थे, वो तो सपा बसपा भाजपा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। वो करते थे क्योंकि जो भी नेता हो वो ये नहीं देखता है कि जैसे कुछ भी, अगर वो सिर्फ काम देखते थे और नेताओं की वो देखते थे क्या कहते हैं, जैसे उनका काला धन है, तो उन्होंने बोला काला धन आएगा। काला धन कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो या बसपा हो, कोई भी हो, कोई काला धन कोई नहीं ला सकता। काला धन मोदी और विजय माल्या अब आ गए तो ये कौन ले गया भाई? सरकार की विफलताएं हैं। देखो जब मनमोहन सरकार थी ना, जब मनमोहन सरकार थी, के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल जाएगा या वहाँ पे कर मुकदमा लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं देखो, काला धन को वापस लाने के लिए 3 या 4 तरीके हैं। 2024 का चुनाव काम पर होगा, न कि किसी राजनीतिक धार्मिक प्रोपेगेंडा पर। ये हमारे युवाओं की सोच है और हम विकास और काम को। सारे मंत्री उनके जेल में है, सारे मंत्री जेल में, केवल केजरीवाल नहीं। तो उनपे प्रूफ भी साबित हुआ है ना, मतलब उनपे जो उन्होंने जो किया है भ्रष्टाचार वो साबित हुआ है ना, तभी तो गए। वो का भ्रष्टाचार करो, वो तो सीबीआई ने किया है ना। जे अब सरकार में तो जिनके भ्रष्टाचार, जब कौन सरकार है तब जिनके उजागर आप बताइए क्या? भाई कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को कोई खुल के समर्थन भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि भाई भ्रष्टाचार तो हमेशा था और हमेशा रहेगा। मैं देखो राजीव दीक्षित अगर कोई जानता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, राजीव दीक्षित को देखो, आपको सही पता लगेगा कि क्या चीज़ है, मतलब क्या हकीकत है नेताओं की, क्या हकीकत है सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा आप स्वामी प्रसाद, आप राजीव दीक्षित को मानते हैं, वो भी बड़े सनातन प्रेमी थे, तो स्वामी प्रसाद के बारे में क्या कहेंगे? वो जो सनातन पे, रामायण पे, रामचरितमानस पे, तुलसीदास पे बहुत कुछ बोलते हैं, इसके बारे में देखो आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि भाई वो तो एक अखिलेश के लिए शनि की सुन तो लो, उन्होंने अखिलेश के लिए वो शनि की 7.5 ही है।
जब तक वो बोलेंगे ऐसे वो तो मतलब जब तक वो पार्टी में रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य तब तक वो मतलब अखिलेश जीत नहीं पाएंगे। हिंदुओं के वोट के लिए तरस जाएंगे अखिलेश लोग। क्या नहीं, ये तो गलत बात है। देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत कद्दावर नेता हैं और वो पीडीए के सबसे कड़दार मजबूत हैं। उन्होंने कई बार पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, मतलब कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बहुत ही अच्छे कद्दावर नेता हैं। उनके जो बयान होते हैं वो ये सरकार इस तरह से वो करती है, नैरेटिव फैलाती है कि ये सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भैया स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धोखा है, हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने मैंने खुद सुना है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा पाखंड विरोधी हैं और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं हमेशा, और वो समाज को, पीडीए को एक हमेशा पिछड़े दलित आदिवासियों को जगाने की और उनका हक सम्मान दिलाने में ही एक महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, तो क्या वो भी पाखंड है? नहीं, ये तो हमारे सनातन की भाषा है। आपको देखो अम्बेडकर भैया में यही तो खूबी है। देखो अम्बेडकर को मानते हैं, अम्बेडकर में राम रखते हैं, कृष्ण को रखते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी दिखावा नहीं करते। एक बात, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य महात्मा बुद्ध को मानते हैं, तो उन्होंने तो नहीं कहा है कि ये मतलब राम गलत है या उनके या मतलब श्री कृष्ण गलत है। महापुरुष गलत नहीं होता। कोई टिप्पणी तो सनातन पे टिप्पणी नहीं की है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि राम कब मरे कब थे, उन्होंने बोला कि केदारनाथ में जो केदारनाथ है वो पहले बौद्ध मठ था। इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो जाएगी ये बताओ? वो था वो उनके हर आदमी। अब जब तो आपका तब मानेगा जब वो आपके तब मानेगा अगर वो कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी अगर बोल दें कि वो भी बौद्ध मठ था तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब बोल दें, ऐसे क्या बोल देंगे? नहीं, वो जो बोलते हैं उनका तथ्य होता है। राम और कृष्ण तो है, तो एक ही है ना, एक ही है। तो फिर जब राम के बारे में अगर बोला है तो उनके बारे में हमारा कहना है राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष। इनके नैन देखिए विशेष है, अचल नैन विशेष। देखिए राजनीति में क्या है कि अगर आप किसी धर्म विशेष पर अगर टिप्पणी करते हैं तो पार्टी का भी नुकसान होता है और खुद का भी उसका भविष्य कोई ठीक नहीं। आज देश में राजनीति चल क्या रही है? देश में तो राजनीति केवल धर्म की चल रही है। काम नुकसान ही है ना उसमें, तो धर्म की राजनीति ना, धर्म की राजनीति आना पड़ रहा है। अच्छा, बात ये है कि जैसे देखो वही बात फिर हम वही घुमाएंगे, वहीं पे लाएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में एक बड़े पद पर हैं। अभी तो खैर उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया महासचिव पद से। वो कहीं नहीं बात अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता? इतने बड़े उस पर सीधा सीधा असर जाता है। हाँ, फर्क पड़ेगा कि वो आज प्रमोद कृष्ण ने बोला है ना कि वो सनी की 7.5 ही है। आपको हम बता रहे, देखो जो मतलब कांग्रेस पार्टी है उसमें मतलब अजय राय जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ये हैं तो कांग्रेस में थे और हैं। अजय राय अब तो उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्ण निकाल दिया। हाँ, कहीं न कहीं ये उसी एजेंडा पे बात कर रहे थे जो मतलब एक सामंतवादी विचारधारा होती है। तो ये मतलब चाहते तो अंदर से हैं कि बीजेपी ही रहे, लेकिन ये कांग्रेस के उस पे जाकर प्लेटफॉर्म पर जाकर और ये इसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी अखिलेश यादव के बहुत बड़े वो थे, उनके समर्थक थे, उनके एक तरह से पार्टी से गठबंधन में आरएलडी की जो जयंत चौधरी उनके सहपाठी थे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। तो क्या उनको पहले अखिलेश यादव की नीतियाँ सही लगती थी, फिर उनको वापस आ गए, तो क्या भाजपा में तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि मतलब अखिलेश ज़्यादा मतलब गठबंधन पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो गलत है। क्योंकि अपनी खुद में समाजवादी पार्टी खुद में इतनी बड़ी पार्टी, खुद पे यकीन होना चाहिए। दूसरों के हम आपको बताएं, जहाँ एक तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, वहाँ पर भाजपा अगर इतनी डरी और सहमी न हो कि भारत जहाँ जोड़ने की बात हो, लोकतंत्र तोड़ो और भाजपा जोड़ो, ये चल रहा है देश में अभी। लोकतंत्र तोड़ो, संविधान तोड़ो, समय आते जाते रहते हैं नेता। जो ये इनके 3 पहरेदार हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। अब भाई इनका डर दिखाओगे तो हर कोई चला जाएगा। आजकल नेता लोग क्या चाहते हैं? वो सेट हो जाएं, उनके बच्चे सेट हो जाएं। अब ये बताइए, आप मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, वो भी आज उनकी हेडलाइन में है कि शायद बीजेपी उनका जो चुनाव था वो पूरी कांग्रेस ने उनकी दम पर लड़ा मध्य प्रदेश में। उन्होंने बोल दिया कि अखिलेश वखिलेश कौन होते हैं, तो उन्होंने क्या, वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। भैया ने तो तभी कहा था कि जिसके नाम में कमलनाथ नाम है उनका, तो कमल जुड़ा है, वो कभी कांग्रेस के हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने तो अरे वो तो शुरू से ही कांग्रेस के, एक तो राहुल गांधी के मतलब दूसरे भाई बताए जाते, उनके राजीव गांधी, इंदिरा जी के तीसरे बेटे कहे जाते थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के उस पे हैं। हाँ, तो यही तो है। तुम कहा
जल कितने किसान मर गए? अबे लाठी चल रही है वहाँ, कमलनाथ जी लाठी चल रही है वो किसान पे। कमलनाथ जी ने क्या किया? नहीं भैया, आप क्या कहेंगे इन लोगों की बातों पे? क्या क्या लगता है इस बार माहौल किधर जाएगा? मैं सबसे पहले दूर रखूँ। हाँ। मैं सबसे पहले जी गंगा, हाँ जी गंगा टाइम, बहुत आभार और धन्यवाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपने इस सर्वे के लिए आप आए हमारे गांव नगला मोहन में, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। जी स्वागत आपका। डॉक्टर साहब इस फर्रुखाबाद जनपद के प्रत्याशी नहीं है, बहुत दीन दुखियों के और दीनहीन लोगों के मानते आप हितैषी रहे हैं। और डॉक्टर साहब मैं वादा करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ अपने तमाम आपके दर्शकों से, मैं खुलेआम कहता हूँ डॉक्टर साहब इस विधानसभा से 5 लाख वोटों से विजयी होके जाएंगे। तारी बजाएंगे। मतलब इस विधानसभा में कितने वोट हैं टोटल? इस देखो बात अच्छी है, उन्होंने बोली कि 5 लाख से जीते, 10 लाख से जीते, लेकिन भाई वो ज़मीन पे दिखना भी तो चाहिए किसी भी पार्टी का। देखो मैं नवल किशोर साक्य का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं राजीव दीक्षित को देखता हूँ, मैं कह रहा राजीववादी हूँ, तो भाई नेताओं की जो असलियत है वो राजीव दीक्षित के मतलब वही उसी से हो सकता है। आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या जानते हैं? तो मैं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि वो सपा के वो बार इन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रत्याशी है फर्रुखाबाद में बनाए हैं डॉक्टर नवल किशोर साहब, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं इतना जानता हूँ प्रत्याशी है बस। हाँ। तो फिर क्या दीक्षित कौन होता है? अच्छा तो यही तो बात है। आप बताइए क्या क्या राय उनके नवल किशोर जी के बारे में बताइए, उनको क्यों पसंद है? यही तो बात है। देखो नवल किशोर नहीं, इन्होंने जानकारी जुटा ली नवल किशोर कौन है, लेकिन राजीव दीक्षित के बारे में नहीं पता। राजीव दीक्षित कौन है? मैं ये सनातन फनातन में नहीं जाना चाहता। सनातन आप रहिए, आपको बधाई, आप रहिए, आपको बधाई। अच्छा आप बताइए, क्या नवल किशोर साक्य की एक पत्नी भी थी, वो पहले अलीगंज विधानसभा से बसपा के टिकट पर पहले चुनाव भी लड़ी थी? मालूम है, ऐसा है। वो रही थी, वो यहाँ प्रत्याशी बनी, लेकिन बाद में हालात क्या हुए वो सारे लोग वाकिफ हैं। कितने वोट ले गई थी वो यहाँ से, और फिर आ जाए फिर कितने वोट ले जाएंगी देख लेना आने वाला समय। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि आपके समाज के ही कई यादवों में नेता हैं जो भाजपा में ही हैं, तो उनसे क्या मतलब क्या लगता है फर्क पड़ेगा कि नहीं? जीवन बचाने की और राजनीति बचाने की और मुकदमे बचाने की बात है बस। वो तो जो जितने भी लोग हैं ये सारे मुकदमे बचा रहे हैं, अपने पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, और नहीं जो पार्टी के लिए काम करते थे वो बस सिर्फ उनके मुकदमे बच जाए, उनका परिवार बच जाए, उनके बच्चे विदेश में पड़ जाए, उनकी जमीनें बच जाए, उनके कारोबार चले, कुछ है ही नहीं कहीं। किसी यादवों की बात कौन करता है, पिछड़ों की बात कौन करता है? आज स्थिति क्या है खेतों में देखो जाके, युवाओं की दशा देखो जाके, बच्चों की शिक्षा की दृष्टि देखो जाके, क्या है? तो आपको क्या लगता है किस सरकार में सब मतलब कुछ ये दिक्कतें नहीं थी, सब में नौकरियां थी? ये बात ये भी आ जाती है, तो सभी में सरकार थी, नौकरियां छुट्टी थोड़ा नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, और कांग्रेस की सरकार जब देश में थी, मैं बहुत उस टाइम मैं छोटा था। थोड़ी मतलब जल्दी थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर तो जब मैंने तब पैसा जेबों में आता था लोगों की। अच्छा जैसे आपने ये कहा कि इस सरकार में नौकरियां नहीं है, तो पहले क्या नौकरियां थी वो छूट गई हैं? नौकरियां सारा का सारा प्राइवेट कर दिया। अरे तो नौकरी तो कर रहे हैं जो अगर पहले लगे एक देखो किसानों के बच्चों के लिए सिर्फ एक नौकरी थी, फौज। अच्छा इन्होंने अभी एक अग्निवीर वाली बात बोली, उस पे बोलिएगा, क्या ये सही है कि गलत है? भाई रोजगार तो युवा जो हैं जो वो तो कई सालों से बेरोजगार चल रहे, उनको तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए भाग रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा मतलब हार का कारण ही बनेगा अग्निवीर जो योजना है। ये सही मानते हैं कि गलत? ये बिल्कुल गलत, अग्निवीर तो लानी नहीं चाहिए, देश के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन रुकिएगा, बहुत लोग हैं उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं क्योंकि समय ज़्यादा खिंच जाएगा। हाँ भैया आप बताइए, बहुत देर हो चुकी है, आप लोग इधर बैठे हुए हैं। नाम आपका क्या है? नाम मेरा गिरीश है। अच्छा तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके गांव के जैसे ये सब लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नहीं सब कैसे सपोर्ट करेंगे यार समाजवादी को? बीजेपी के लोग हैं यहाँ। अच्छा बीजेपी के हैं आपके? हाँ है। तो बीजेपी पूरा गांव यादवों का है, तो फिर बीजेपी के कैसे? क्यों नहीं आऊँ? क्यों यार, अवधपाल सिंह मंत्री जी हमारे उसी में है। अच्छा तो आप किधर हैं? आप किधर हैं? इससे क्या मतलब है? ये क्या कहते कहाँ है? अरे तो माहौल क्या? हाँ मतलब माननीय मंत्री जी
हम लोगों के समर्थक हैं। हाँ। मंत्री जी कहेंगे वहाँ वोट देंगे, इसमें क्या बुराई है? अच्छा तो क्या ये सरकार से खुश हैं कि नहीं, ये बताइए। हमारी किस्म बीजेपी वोट दिए, खा हमारी किस्म खा बीजेपी वोट दिया। अच्छा सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। बीजेपी को वोट। अच्छा उधर रखिए, हम थोड़ा बैठ लेते हैं। अगर बीजेपी वोट। अच्छा आराम से बात करेगा। ये बताइए क्या है, सरकार से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश तो नहीं हूँ। खुश इस वजह से नहीं है कि महंगाई कितनी कर दी। महंगाई हो गई, महंगाई इतनी हो गई। सिलेंडर, गैस सिलेंडर कितने का आता था पहले, अब दूना तिगना कर दिया। अच्छा कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसान सब मरा जा रहा है यार। भाई ये तो स्वाभाविक बात है, महंगाई तो है ही। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है, क्या बदलेगा? अब जिद तो भाई उनके ऊपर है। अच्छा, जिद तो नेताओं के ऊपर है भाई। जो लेकिन आप अवधपाल मंत्री जी वाली बात आपने मन में रखी है, वो नहीं बताई यार। मंत्री जी मेरे रिश्तेदार है यार, उसमें क्या बात है? रिश्तेदार है तो फिर भाजपा में, तो आप भी फिर वाजपेयी में होंगे। बिल्कुल यार है, इसमें क्या बात है? कौन क्या करेगा भाई, इसमें क्या बात है भाई? मतदान है, मैं कर सकता हूँ पूरी मर्जी से। मतदान तो अपनी स्वेच्छा का होता है। अच्छा मैंने यहाँ पर जाना है इस गांव में कि आप लोगों ने देखा कि माहौल क्या है। पूरा गांव यादवों का ही है। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी मन की, सरकार के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। हम ऐसे ही फर्रुखाबाद लोकसभा में ही अभी घूम रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। गांव गांव शहर शहर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। जी गंगा टाइम आपको हर वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा कि ज़मीनी हकीकत पर आखिर माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।